हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, जिसका टाइप की आपकी लव स्टोरी। कि आप अपने पार्टनर से कब कहाँ कैसे मिले थे। तो ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे तो आपके साथ ये रेजोनेंस करेगी। आज जोड़ी साइन के रहेगी। तो यूनिवर्स का नाम लीजिएगा। चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। गार्डियन यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गार्डियन यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गार्डियन यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। मेरे व्यूअर कब कैसे कहाँ मिले थे। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर्स कब कैसे कहाँ मिले थे। गॉड एंजल, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। देखिए व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर और यहाँ आपके व्यूअर्स आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम ऑफ लेटर बताता हूँ।
ओ हो सकता है, एम हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, आपके नेम ऑफ फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर का जी हो सकता है, एस हो सकता है, एच हो सकता है, ये आपके नेम ऑफ लेटर फर्स्ट नेम ऑफ लेटर हो सकता है, या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो व्यूअर्स देखिए, आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि आपकी कोई फाइनेंस प्रॉब्लम थी, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम थी, आपको पैसों से कोई तंगी आई थी, तो आप जॉब की इधर उधर सर्च कर रहे थे। तो आपको एक ऑफ़र मिलता है कि एक सर्वेंट की जॉब किसी बड़े घर किसी बड़े घर की तरफ से आपको एक ऑफ़र मिलता है कि मेरे घर आ जाओ जॉब करने के लिए। तो आप वहाँ चले जाते हो। तो आप जैसे फर्स्ट डे आप जाते हो उसके घर, तो मार्केट में जब आप जाते हो, मार्केट से क्रॉस हो रहे होते हो, तो आप अगर आप लड़की हो तो आप लड़की से टकरा जाते हो, ठीक है। तो उसके हाथ में कुछ सामान होता है, गिफ्ट होता है, फाइल्स होती है, तो वो मतलब नीचे गिर जाता है, गिफ्ट होता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो जब वो आपने भी उनसे नजरें मिलाई, उन्होंने भी आपसे नजरें मिलाई, तो आप उनकी तरफ थोड़े अट्रैक्टेड फील हो गए और वो भी आपकी तरफ थोड़े अट्रैक्टेड फील हो गए। उनको गुस्सा आया आप पर आपकी इनोसेंस और आपकी हैंडसम और आपकी मतलब आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, तो उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं। तो आपने उनका जो सामान था, जो फाइल्स नीचे गिरी, जब उन्होंने हाथ में गिफ्ट लिया था, जो कोई सामान लिया था, मुझे लगता है गिफ्ट लिया था उन्होंने हाथ में, देख रहे हैं जिसके साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि उनके घर में कोई सेलिब्रेशन था, कोई बर्थडे था किसी का, जो कोई सेलिब्रेशन था, तो इसलिए उन्होंने गिफ्ट लिया था उस लड़की ने। अगर जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप लड़की देख रहे हो तो मतलब लड़की अगर जॉब के लिए जा रहे थे तो आप लड़के से टकराए हो, अगर लड़के हो तो आप लड़की से टकराए हो, आप जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो फिर आप पहुंच जाते हो जहाँ से आपकी बात ख़त्म हो जाती है, सॉरी बोल के आप उस लड़की को चले जाते हो, वो लड़की वहाँ से चली जाती है, आप वहाँ से चले जाते हो। थोड़ी ही दूर आपके जहाँ आपने जॉब करनी होती है 100-150 मीटर या 100-150 मीटर या 50 मीटर दूर वहाँ से वो घर आ जाता है। आप वहाँ मार्केट से चले जाते हो, आप वहाँ जाते हो, आपको वो घर बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का इन्वायरमेंट उस घर का बहुत अच्छा था, तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे थे, आपको जॉब मिल गई, फाइनली आपको एक अच्छी जॉब मिल गई जिससे आपका खर्चा वगैरह फाइनेंस अच्छे चलता, खर्चा वगैरह मतलब चल सकता था, ऐसी आपको जॉब मिल गई। तो फिर क्या होता है कि जब मतलब आप घर आने वाले होते हो तो उससे पहले कोई आधा घंटा वो लड़की भी उसी घर में आ जाती है, क्योंकि वो लड़की उसी घर की होती है, ठीक है। तो वो देख के शॉक हो जाती है कि ये यहाँ, तो आप भी शॉक हो जाते हो कि ये यहाँ कैसे, ठीक है। तो फिर वो आपको वो बताती है कि आप यहाँ कैसे, तो वो आप और उन दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हो कि मैं इधर ही काम करने आया, तो वो बताती है मेरा ही घर है, तो अच्छा वो बोलती है अच्छा अब इधर जॉब करने आए हो, मतलब ठीक है। तो फिर आप अट्रैक्टेड फील करते हो, फिर इतनी बात होती है, फिर आप आ जाते हो अपने घर, फिर दूसरे दिन आप फिर से आ जाते हो। तो फिर धीरे धीरे आपकी उसके साथ लव केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, आप अट्रैक्टेड फील हो जाते हो उसकी तरफ और वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील होते हो, क्योंकि आप हो बहुत स्मार्ट, ठीक है, देखने में भी और ऐसे भी आप इंटेलिजेंट हो। तो आप उसकी लड़की और वो जो लड़की है, आप और वो दोनों, आप और वो लड़की, आप दोनों के बीच एक दूसरे को आप पसंद करने लगते हो, आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो और आपको एक दूसरे से लव हो जाता है, क्योंकि लवर का कार्डिनल क्या है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के बीच कोई सोल कनेक्शन है। आपको ऐसे फील होता है कि आपको इस लड़की के साथ कोई तो रिश्ता है जो आपको इतना इस लड़की की तरफ अट्रैक्शन फील करवा रहा है, आप इतना इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि द लवर का कार्डिनल क्या है, द डिवाइन कपल का कार्डिनल क्या है, आपने
आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपने उस दिन उस समय इसको मिलना ही था, तो इसलिए ये आपसे टकराए थे। व्यूवर्स देख रहे हैं जिसके साथ बिल्कुल रेजोनेंस करेगी, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर उसी के घर में किसी का बर्थडे होता है। 2-3 दिन पर आपको वहाँ के पता चलता है कि वहाँ 3-4 दिन बाद किसी का बर्थडे है उसी के घर में, तो उसने इसलिए गिफ्ट लिया था। तो वो गिफ्ट भी लेके आई थी उसी घर में। तो फिर आप दूसरे दिन आपकी बातें चलती है। फिर वही वाला डे आ जाता है जिस दिन बर्थडे होता है किसी का, तो वो काफ़ी एंजॉय करती है, आप उसको देखते हो, काफ़ी घर में माहौल अच्छा होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है। तो वो आपको ही ले जाती है डांस करने के लिए, आप भी उसके साथ डांस करते हो। फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है। फिर एक हफ्ते बाद क्या होता है कि घर में सारे फैमिली मेम्बर बाहर से रहते हैं, वो अकेली घर में रह जाती है और आप भी आ जाते हो अपनी जॉब पे। तो आपको काम देती है, वो ये काम करो वो काम करो, तो आप करते हो। तो फिर आप उन मतलब थोड़े सिंगिंग भी करते हो, आप बताते हो कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो आप फिर उनको सॉन्ग सुनाते हो। कौन सा सॉन्ग रहा था, तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, ये बड़ा सॉन्ग चैनल हुआ है, सुन लीजिएगा व्यूवर्स इसे। तो ये बड़ा सॉन्ग आप सुनाते हो, तो फिर आपकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आप एक दूसरे को लव करते हो, अच्छी खासा आपका टाइम चल रहा होता है, अच्छी खासी आपकी लव लाइफ चल रही होती है। फिर क्या होता है, वो कुछ दिन ही अपने घर आई होती है क्योंकि वो स्टडी कर रही होती है, तो वो चले जाती है फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आप थोड़े दिन के लिए सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज थे आप कि आपको ये लव करते हैं या ऐसे ही है, क्योंकि इतने बड़े घर की लड़की आपको लव करेगी या नहीं करेगी, आपको ये कन्फ्यूजन थी। देखिए आपको कन्फ्यूजन है, जितनी अट्रैक्शन आपको है उतनी उसको है आपकी तरफ, क्योंकि आप दोनों डिवाइन कपल हो। जितनी अट्रैक्शन आपको है उतनी उसको आपकी तरफ है। तो वो आपको लव करती है, ऑफ कोर्स वो आपको लव करती है। बेशक अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो, लेकिन वो आपको लव करती है। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसकी, फिर से वो अपने घर आ जाती है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी वो है। तो वो वैसे ही फिर से आपके साथ, फिर से वो आपको कभी नहीं भूली, फिर से आप वैसे ही हो जाते हो जैसे पहले थी, फिर से आपकी लाइफ वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। तो व्यूअर्स ये थी आपकी लव स्टोरी। अब चेक करते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये चेक करते हैं हम। मिसट्रस्ट, ये कहते हैं योर डॉट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। वो ये कहते हैं योर डॉट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। मैंने बोला था ना कि उनको थोड़ा डाउट हो गया था। वो ये कहते हैं आपके डॉट ने हमारे बीच जो ट्रस्ट था वो ब्रेक कर दिया है। फ्रेजिल का कार्नर क्या है, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइड, हैंडल इट विद केयर। वो ये करना चाहते हैं आपको, आपने मेरे हार्ट को पहली ही नज़र में चुरा लिया था, इसको संभाल के रखना, वो आपको ये करना चाहते हैं। फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो ये कहते हैं मैं बहुत ही लकीस्ट पर्सन हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। डिपार्चर्स, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर माई रीज़न। वो इसलिए बाहर चले गए थे क्योंकि उनका कुछ रीज़न था, वो पढ़ाई के लिए गए थे, ऐसे थोड़ी ना चले गए थे वो आपकी लाइफ से। और चेक करते हैं वो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज है। फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। वो ये कहते हैं कि मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। होल्ड ऑन, थोड़ा सा उन्होंने कहा थोड़ा सा
आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। वो ये करना चाहते हैं मैं थोड़ा सा समय लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। थोड़े से बुन रहा है। वाइब्रेशन, कहा था ना मैंने कि आप ट्विन फ्लेम हो, उनको भी फील होता है, सिर्फ आपको ही नहीं फील है ये कनेक्शन, उनको भी ऐसे लगता है कि आप दोनों के बीच कोई तो वाइब्रेशन है, कोई तो सोल कनेक्शन है। तभी मैंने आपको बोला था, अभी क्लैरिफिकेशन हो गया, उनको भी ऐसे ही फील होता है। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। उसको ऐसा फील होता है कि हम दोनों के बीच कुछ तो है जो हम दोनों को बांध के रहता है, क्योंकि वो अगर उधर चढ़ गए थे पढ़ाई करने के, तो उनको आप वो आपको उतना ही लव करते थे, उतना ही याद करते थे जैसे आप उनके सामने रहते थे। तो कुछ तो आप लोगों के बीच सोल कनेक्शन है, कुछ तो रिश्ता है आपके बीच। वो रिश्ता क्या है? वो सोलमेट का रिश्ता है, वो डिवाइन कपल का रिश्ता है, वो डिवाइन लव है, और वो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। रेजुविनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद यू। वो कहते हैं मैं बहुत ही खुश होती हूँ जब मैं आपके पास साथ होती हूँ। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग लविंग यू। वो तो मैं एडिक्ट हो गया हूँ आपको लव करना और आपको मिस करना। कांस्टेंट, लव यू लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। वो आपको ये करना चाहते हैं आप मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जैसे किसी इंसान के लिए सांसें। मैं आपको इतना लव करती हूँ जैसे लाइक ब्रीथिंग, इतना लव करती हूँ मैं आपको। इमोशनल बैगेज, वो थोड़ी सी इमोशनल नम हो गई हैं वो। माई हार्ट इज़ टाइड ऑफ गेटिंग हर्ट आई नीड पीस। थोड़े से वो उनको स्पेस चाहिए है, क्योंकि वो थोड़े से आपसे दूर चले गए थे, तो थोड़ा सा उनको पेस की ज़रूरत है। ट्रैवल, वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव जाना चाहते हैं। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे में खो जाए हम लॉन्ग ड्राइव पे। और द एंड, नो इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। उनको लगता है, जब आपको लगता है कि इस रिश्ते का एंड हो गया है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ प्रोमिस करना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का एंड हो गया है, क्योंकि आपको लगता है कि इतने बड़े घर की लड़की है कि मुझे थोड़ी ना चाहिएगी, पर ऐसा नहीं है। वो आपसे प्रोमिस करना चाहते हैं और आपसे भी प्रोमिस लेना चाहते हैं। वो आपको ये करना चाहते हैं, इफ़ यू ट्रूली लव मी वेट फॉर मी आई विल बी बैक। वो ये कहते हैं मेरा वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगी और आपके पास ही लौट के आऊँगी। मेरा वेट कीजिएगा अगर आप मुझे लव करते हो। और सुनिए का कारण क्या है, आप दोनों एक होंगे, आपका रिलेशनशिप एंड तक जाएगा और आप दोनों एक हो पाएंगे। रिजूनियर का कारण क्या है, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। वो आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। वो ये करना चाहते हैं मैं अपने रिलेशनशिप को यूं ही नहीं एंड होने देना चाहती हूँ जो चाहता हूँ। माइलस्टोन, वो ये कहते हैं आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। वो ये कहते हैं हमारा लव जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे हम जितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, हमारा लव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो आपको ये करना चाहते हैं। प्लेजर, वो ये कहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ आपको। एक्सेप्टेंस, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो आप, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। वो ये करना चाहते हैं मैंने आपको एक्सेप्ट किया। क्रश, आप उनके क्रश हो। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, आप उनके सबसे फेवरेट पर्सन हो, आप उनके क्रश हो। वो देखिए वो कितने अच्छे कॉर्नर है और वो आपके साथ फिर से बातें करना चाहते हैं जैसे आप पहले लवी डबी बातें करते थे। एक आधा करोड़ निकालेंगे व्यूअर्स। तो इतने अच्छे मैसेज आए हैं अपने पार्टनर की तरफ से
रीडिंग को क्लेम कीजिए। प्रेजेंस, वो ये करना चाहते हैं आप मेरे दिल और माइंड में 24/7 हावर रहते हो। रीडिंग को क्लेम कीजिए। क्रॉस रोड, वो ये करना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आएगा तो किसी और को मत चुनना, मुझे ही चुनना। हार्ट बीट, वो ये करना चाहते हैं यू आर माई ऑक्सीजन, आप मेरी ऑक्सीजन हो। इम्पॉसिबल टू स्टे लाइफ विदाउट यू, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ। कैसे जीऊँ कि आप एक दूसरे के ऑक्सीजन हो, आप एक दूसरे के हार्ट हो, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, तो कैसे जियोगे एक दूसरे के बिना, आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तो ये थी व्यूअर्स आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज, और ये थी आपकी लव स्टोरी। आपको कैसे लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो पे आने चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच।